ओम शांति। एक राज्य में राजा और प्रजा सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं। चारों तरफ परेशानी का आलम है, डर समाया हुआ है। वातावरण बहुत भयानक है। किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। चारों तरफ कहीं कोई सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। राज्य का जो राजा है, प्रजा की हालत देख देखकर बहुत दुखी है। वो चाहता है मेरी प्रजा सुखी हो जाए, लेकिन कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा। राजा अपनी परेशानी अपने मंत्री को बताता है। क्या किया जाए जिससे व्यवस्थित राज्य की स्थापना हो जाए। मैं बहुत दुखी हूँ, राजा कहता है। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरे राज्य में खुशहाली लाएगा, कर देगा, सभी सुखी हो जाएंगे, तो मैं उसे इनाम के तौर पर 5 लाख रुपए दूंगा। लेकिन मंत्री कहता है 5 लाख तो बहुत कम है। अच्छा, 5 लाख कम है तो चलो मैं उसे जो सब कुछ व्यवस्थित कर देगा, ठीक कर देगा, मेरे राज्य में खुशहाली लेकर आएगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दूंगा। लेकिन कोई भी न आया। ज्यों का त्यों माहौल बना हुआ था, जैसे कि तैसे परेशानी राजा की बनी ही हुई थी। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन एक दिन एक सन्यासी आता है। आकर राजा को कहता है, मुझे आपके न 5 लाख चाहिए, न ही आधा राज्य चाहिए। राजा पूछता है, तो फिर आप क्या चाहते हैं? वो सन्यासी कहता है, मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त मानेंगे तो मैं आपके कहे अनुसार सब कुछ व्यवस्थित कर सकता हूँ। राजा को कोई दिक्कत नहीं थी। राजा कहता है, मुझे आपकी हर बात माननी है। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य सुख से जीवन यापन करे। ठीक है, उसने कहा, सन्यासी ने, मैं जो भी कहूँगा आपको मानना होगा। ठीक है, राजा कहता है, ठीक है, मैं आपकी हर बात मानूंगा। सन्यासी राजा को कहता है, आप एक काम कीजिए। पूछता है राजा, क्या करना है मुझे? सन्यासी कहता है, आप अपने राज्य में सभी को बता दीजिए, डुंडी पिटवाइए कि जिसकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, आप लिखित रूप में, पर्ची के रूप में
लेटर के रूप में हमें दें। और उसने सन्यासी ने एक शिकायत पेटी रखवा दी, एक जगह पर शिकायत पेटी राजमहल में रखवा दी। अब सभी को मालूम पड़ा, सबने अपनी अपनी समस्या, अपनी अपनी परेशानी उस शिकायत पेटी में डाल दी। बहुत दिन हो गए और वो शिकायत पेटी भी भर चुकी थी। अब कोई भी पर्ची नहीं आ रही थी। सन्यासी कहता है उस डब्बे को, शिकायत की पेटी को यहाँ लेकर आया जाए। वो अपने सामने उस डब्बे को, शिकायत पेटी को सन्यासी रखता है, ताला खुलवाता है, राजा से ताला खुलवाता है और कहता है आप इसमें से एक पर्ची निकालकर पढ़ें। राजा पढ़ता है। वो एक किसान का लेटर है। उस लेटर में लिखा हुआ है, हम आपके राज्य में बहुत दुखी हैं। मैं एक किसान हूँ। आपका बेटा हमें बहुत परेशान करता है। हमारा जीना मुहाल हो गया है। हमारी कन्याएं सुरक्षित नहीं हैं। पूरे गांव में उसकी दुष्टता का सभी जानते हैं। वो कितना शैतान है, कितना बद चलन है। वो अपनी परेशानी ज्यों की त्यों लिखता है और राजा पढ़ता है। राजा बहुत हैरान है, राजा बहुत परेशान है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा करता है, लेकिन अब तो वो पढ़ चुका था। जो सन्यासी है वो कहता है अब आपको एक काम करना है। राजा सन्यासी का मुंह देखता है। सन्यासी कहता है आप अपने राजकुमार को, अपने बेटे को बुलवाइए। वो बुलाता है, वो आता है। सन्यासी कहता है अब इसे बंदी बनाकर कारागार में, जेल में डलवा दीजिए। राजा कहता है ऐसे कैसे मैं कर सकता हूँ, ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। सन्यासी कहता है आपने कहा था जो मैं कहूँगा उसे आप मानेंगे। विवश है राजा, वो वचन दे चुका है। सन्यासी को क्या करे। अंत में वो सन्यासी की बात मान लेता है और अपने बेटे को जेल में डलवाता है। कुछ दिन के बाद राजा सन्यासी से पूछता है क्या मैं दूसरी पर्ची निकालूं? सन्यासी कहता है नहीं, अब कोई भी पर्ची निकालने की आवश्यकता नहीं है। राजा को हैरानी होती है। राजा पूछता है तो फिर इन पर्चियों का क्या किया जाए? सन्यासी कहता है इन सबको जला दो। जला दी जाती है। राजा का प्रश्न अभी भी बना हुआ है। राजा कहता है अब सब कुछ, सन्यासी कहता है अब सब कुछ व्यवस्थित है, ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। जहाँ पर परेशानी थी
उसी को जब आपने जेल में डलवा दिया तो अब कोई परेशानी है ही नहीं। अब किसी की हिम्मत नहीं है कोई बुराई कर सके। समझ आया? दूसरे डरेंगे, दूसरे डरेंगे। क्यों? क्योंकि जब बुराई के लिए राजा अपने बेटे को जेल में डाल सकता है तो फिर औरों के साथ क्या होगा? ऐसे में कोई और शैतानी बुराई दुख देने का काम कर ही नहीं सकता। यथा राजा तथा प्रजा।